हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अकाउंट्स विद अक्षय। आज हम यहाँ पे फाइनल अकाउंट के कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट देखने जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आपको क्लास 11th में और 12th में दोनों में पूछे जा सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको लिख के देख सकता हूँ कि ये जो एडजस्टमेंट है वो फाइनल अकाउंट के टॉपिक में आपको एग्जाम में जरूर आएंगे। सो लेट्स बिगिन टू दिस वीडियो। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इधर देख सकते हो मैंने ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी ड्रॉ करके लिया है। ये है ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड और ये है ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड। ओके, तो जैसे कि आप इधर देख सकते हो मैंने पहला आइटम लिया है सैलरीज ₹10,000, देन आफ्टर रेंट ₹5,000, फर्नीचर ₹40,000 एंड मशीनरी ₹70,000। तो मैं आपको पहले ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो डेबिट साइड रहती है, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड रहती है, उसमें आपको एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड असेट दिए जाते हैं। ओके, तो आप इधर देख सकते हो ये जो है सैलरीज एंड रेंट है वो एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और बाद में फर्नीचर और मशीनरी जो है वो असेट्स है। ओके, सो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो मैंने एडजस्टमेंट इनमें दिए हुए हैं। पहली एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, दूसरी एडजस्टमेंट है प्रीपेड रेंट की, और थर्ड जो एडजस्टमेंट है वो है डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट। ये तीनों एडजस्टमेंट जो है वो आपको एग्जाम में 101% पूछे जाएंगे। तो ये एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करते हैं उसका हम इजीएस्ट वे इधर दिखाने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन टू दिस। तो जैसे कि आप इधर देख सकते हो मैंने इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करके लिया है, और इसके जो इफेक्ट्स है वो इफेक्ट्स मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप इधर देख सकते हो ये ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस के आइटम जो रहते हैं उनका एक ही इफेक्ट आता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। इनका जो इफेक्ट है there is only one effect of every trial balance item, and in case of adjustment there are two effects. Okay, so don't forget this. ये आपको कभी भी भूलना नहीं है। ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट रहता है, और बाद में जो एडजस्टमेंट रहते हैं उन एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स रहते हैं। ओके, सो यहाँ पे पहले मैं ट्रायल बैलेंस के जो आइटम्स है वो पोस्ट करके लेता हूँ। ये सारे के सारे आइटम्स जो है वो एक्सपेंसेस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड को आने वाले हैं। सो इधर मैं लेता हूँ पहले टू सैलरीज, $10,000। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़ी है मैंने, बिकॉज देयर इज एन एडजस्टमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हो आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2,000। देन आफ्टर सेकंड आइटम इज रेंट, जो कि मैं यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को लेने जा रहा हूँ। रेंट ₹5,000, वो भी इनर को ही पोस्ट करेंगे हम, क्योंकि वहां पे भी एक एडजस्टमेंट दी हुई है प्रीपेड रेंट। ओके, सो नेक्स्ट आइटम इज फर्नीचर। फर्नीचर देखिए, ये फर्नीचर एंड मशीनरी जो है वो असेट है, वो बिजनेस के असेट है, तो हम वो असेट साइड को पोस्ट करके लेंगे। यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं फर्नीचर ₹40,000, वो भी इनर को ही लेंगे क्योंकि उस पे डेप्रिसिएशन की इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट दी हुई है। उसके बाद में मशीनरी जो है, मशीनरी की अमाउंट देख सकते हैं आप 70,000, मशीनरी 70,000, वो भी इनर को ही आने वाली है क्योंकि उस पर भी एडजस्टमेंट है। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रायल बैलेंस के आइटम के एक ही इफेक्ट रहते हैं, तो एक ही इफेक्ट एक ही बार मैंने ये रिकॉर्ड करके लिया है, और बाद में एडजस्टमेंट जो है वो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स रहते हैं, वो अब हम एडजस्टमेंट कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेयर सैलरी ₹2,000। ओके, तो सैलरीज जो है वो आउटस्टैंडिंग है। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आउटस्टैंडिंग मतलब क्या रहता है। आउटस्टैंडिंग मतलब जो अमाउंट अभी तक जो दी नहीं है उसे आउटस्टैंडिंग बोला जाता है। तो मतलब ये जो अमाउंट है वो सैलरीज जो है वो सैलरीज 10,000 ऑलरेडी पेड है,
अभी देना बाकी है, इसीलिए उसको आउटस्टैंडिंग कहा जाता है। तो आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है मतलब हमने अभी तक दी हुई नहीं है, तो हमको क्या करना है, देना है। इसीलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो रहते हैं उसको उस पर्टिकुलर आइटम में ऐड करने का, ऐड आउटस्टैंडिंग ₹2000। ओके, सो यहाँ पे हम इनर को लिखेंगे और जो टोटल रहती है वो 12,000 आउटर को इधर लिखेंगे। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्रायल बैलेंस के आइटम के एक इफेक्ट होते हैं और एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स रहते हैं। तो पहला इफेक्ट तो मैंने यहाँ पे करके लिया है और दूसरा इफेक्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का दूसरा इफेक्ट जो है वो लायबिलिटी साइड को आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹2,000। तो यहाँ पे हमने आउटस्टैंडिंग सैलरीज का सेकेंड इफेक्ट करके लिया है। बाद में हम आएंगे सेकेंड एडजस्टमेंट पे, वो है प्रीपेड रेंट ₹1,000। अब प्रीपेड रेंट क्या है? प्रीपेड रेंट मतलब प्रीपेड मतलब प्री मतलब पहले ही और पेड मतलब खर्चा किया। ओके, सो पहले ही हमने खर्चा करके लिया है रेंट पे ₹1,000, मतलब आगे जो मेरे को रेंट पेड करना था वो मैंने पहले से ही पेड करके लिया है, इसीलिए उसको प्रीपेड बोला जाता है। तो जैसे कि हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, वैसे ही सेम प्रीपेड एक्सपेंसेस जो रहते हैं वो हमको लेस करके लेने हैं। ओके, सो इधर देख सकते हैं आप, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को रेंट लिखा हुआ है, उसमें से ये जो आइटम है वो एडजस्टमेंट का जो आइटम है वो हम लेस करके लेंगे, लेस प्रीपेड रेंट। ओके, और वो आप अमाउंट देख सकते हैं, अमाउंट है 1,000। सो 1,000 यहाँ से माइनस करने के 5,000 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 4,000, जो कि हम यहाँ आउटर को लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है, एवरी एडजस्टमेंट हैज इट्स टू इफेक्ट। ओके, सो पहला इफेक्ट तो मैंने यहाँ पे लेस करके लिया है। अब देखिए, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो है वो लायबिलिटीज को सेकंड इफेक्ट आता है, वैसे ही सेम प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर रहते हैं तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का सेकंड इफेक्ट जो है वो असेट को आता है। तो सेकंड इफेक्ट हम यहाँ पे करके लेंगे, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ प्रीपेड रेंट ₹1,000। यहाँ पे डायरेक्टली आउटर को लिखना है, सेकंड इफेक्ट जो रहते हैं वो हमेशा आपको आउटर कॉलम को ही लिखने हैं। उसके बाद हम आते हैं तीसरे एडजस्टमेंट पे। तीसरी एडजस्टमेंट यहाँ पे दी हुई है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर एट 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। पिछले वीडियो में भी आपको मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का या 10% या 15% कैसे इजीएस्ट वे में कैलकुलेट किया जाता है ये मैंने आपको बताया था, फिर से इधर आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, मशीनरी की अमाउंट दी हुई है 70,000 और बाद में उस पर डेप्रिसिएशन जो है वो यहाँ पे हमको 10% कैलकुलेट करना है। तो 10% कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मशीनरी की अमाउंट है 70,000। यहाँ पे सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, किसी भी अमाउंट के अगर 10% आपको निकालने होंगे तो लास्ट का जो जीरो रहता है, लास्ट का जो जीरो रहता है वो जीरो आपको इरेज करना है, मतलब ये जीरो कैंसिल करने के बाद वहां पे अमाउंट कितनी बचेगी? 7,000। सो 7,000 आपके कितने परसेंट रहना है? 7,000 इज इक्वल टू 10%। ओके, सो ये मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके लिया है। वो डेप्रिसिएशन जो है वो हम यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट जो है वो असेट साइड में से वो डेप्रिसिएशन हम लेस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ लेस 10% डेप्रिसिएशन। अमाउंट देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे 7,000 कैलकुलेट करके लिया है, 70,000 माइनस 7,000 इज इक्वल टू 63,000। ओके, यहाँ पे मैंने एक असेट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, बाद में सेकंड असेट जो है वो है फर्नीचर। फर्नीचर पे आप देख सकते हो 15% डेप्रिसिएशन है। फर्नीचर की अमाउंट देखिए आप
फर्नीचर की अमाउंट 40,000 दी हुई है और इस पर 15% हमको कैलकुलेट करने हैं। वही तरीका मैं यूज करने जा रहा हूं। पहले 10% निकालो, इस पे 10% मतलब एक जीरो कम कर देंगे, तो 10% अमाउंट कितनी आएगी 4,000। ओके, अब मेरे को बताओ 10 के जो हाफ रहते हैं वो कितने होते हैं 5। ओके, सो 10% के हाफ जो है वो 5% है। ओके, सो 10% के हाफ अगर 5% रहते हैं तो 4,000 के हाफ जो है वो भी 5% अमाउंट रहेगी। सो यहाँ पे मैंने लिया 2,000। ओके, 5% अमाउंट हमको कितनी मिली 2,000। और यहाँ पे आप अगर देखते जाओगे 10% प्लस 5% इज इक्वल टू 15%। जैसे कि ये दोनों अमाउंट मिलके 15% होते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पे ये एडिशन करने के बाद हमको जो अमाउंट मिलेगी वो जो अमाउंट रहेगी वो 15% होगी। मतलब 15% डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 6,000। सो यहाँ पे ये 6,000 जो है वो हम लेस कर देंगे, लेस 15% डेप्रिसिएशन 6,000। उसके बाद में आउटर को कितनी अमाउंट आएगी 34,000। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो फिक्स असेट्स है वो फिक्स असेट पे डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कैलकुलेट करके लिया है। तो अभी ये एक इफेक्ट हुआ है, अब हम इस एडजस्टमेंट का सेकेंड इफेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, एवरी एडजस्टमेंट हैज इट्स टू ओन इफेक्ट्स। ओके, सो इसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो सेकेंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को रहता है। हमेशा ये बात याद रखना। तो एक से ज्यादा असेट पे डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करके लिया है, इसीलिए हम यहाँ पे लेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन, और यहाँ पे अंडरलाइन की है मैंने। और उसके बाद जो सेकेंड इफेक्ट्स है फर्नीचर और मशीनरी, इधर लिखने के फर्नीचर की अमाउंट आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 6,000 कैलकुलेट करके ली है। ये है फर्नीचर की अमाउंट। बाद में सेकंड जो है वो है मशीनरी की अमाउंट आप देख सकते हो, अमाउंट है 7,000। सो 6,000 प्लस 7,000 इज इक्वल टू 13,000। सो ये अमाउंट जो है 13,000 को हम आउटर को लिखेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने इधर सब एडजस्टमेंट जो है वो कंप्लीट करके लिए है। आपको यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट और सेकंड इफेक्ट दोनों भी दिखाई दे सकते हैं। सो ये है हमारे 3 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो कि आपको एग्जाम में 101% पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें से कुछ भी अगर समझ आया हो, तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।